ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक 19 साल की युवा लड़की की सच्चाई है जिसका एक ही अपराध था, ना कहना। अंकिता भंडारी सिर्फ 19 साल की, उत्तराखंड के एक छोटे से शहर से। उसके सपने कुछ बहुत बड़े नहीं थे, वो बस डिग्निटी से जीना चाहती थी। अगस्त 2022 में अंकिता को ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली। मालिक पुलकित आर्या, एक ऐसा नाम जिसके साथ पॉलिटिकल पावर था, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा था। लेकिन कुछ ही दिनों में अंधेरा सा दिखने लगा। अंकिता के ऊपर प्रेशर डाला गया। वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विसेज चाहिए थी, जिस पर अंकिता अपनी बातों पर अड़ी रही और उसने बार बार इस चीज के लिए मना करा। उसी ना ने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। 18 सितंबर 2022 अंकिता को पुलकित आर्या और उसके 2 खास सहयोगियों ने किडनैप कर लिया। उसी रात अंकिता हमेशा के लिए गायब हो गई। उसे कभी फिर जिंदा नहीं देखा गया। उसका परिवार बेहद परेशान था, लेकिन सिस्टम ने इस केस को ढील दी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इस एरिया की देखरेख रेवेन्यू पुलिस करती थी, असली पुलिस नहीं। दोस्तों, इस केस में एक एक मिनट मायने था, लेकिन कोई भी जल्दी में नहीं लग रहा था। 24 सितंबर को अंकिता के गायब होने के 6 दिन बाद अंकिता की बॉडी चीला नहर में मिली। एक बेटी दुनिया छोड़ गई जिसको बचाया जा सकता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि वो डूब गई थी, लेकिन उसकी बॉडी पे काफी चोटें थी, जिससे सवाल खड़ा होता है, क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक साजिश? इस केस में 3 लोग अरेस्ट हुए, पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई, क्योंकि अंकिता ने एक वीआईपी का जिक्र किया था, जिससे सवाल खड़ा होता है कि ये शख्स कौन था? उसका नाम चार्जशीट में क्यों नहीं था? अथॉरिटीज ने रिजॉर्ट पे बुलडोजर क्यों भेजा, जिससे पॉसिबल एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए? क्या पावर जस्टिस से बड़ी है? इसी वजह से उत्तराखंड में गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए जवाब मांगने के लिए, लेकिन प्रोटेस्ट से सिस्टम नहीं संभलता। 30 मई 2025 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। कानून ने उनको सजा दी, लेकिन क्या पूरी सच्चाई सामने आई? 2026 तक नए सवाल सामने आए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से मांग उठी। वीआईपी एंगल खत्म होने को तैयार नहीं था, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अंकिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल अभी भी है। जब तक ना कहने वाली हर स्त्री सुरक्षित नहीं होती। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये पूरे सिस्टम पे एक इल्ज़ाम है। क्या अंकिता को जस्टिस मिला या सिर्फ हमें चुप करा दिया गया? दोस्तों, अगर ऐसे ही आप लोग धर्म जात के नाम पे वोट देते रहे तो हो सकता है कल आपके घर की लड़की हो। का धंधा हो रहा है। यहाँ गरीब घर के बच्चियाँ आती है पढ़ने, कहीं दूर चल करके बाप कमा कमा के पैसा भेजती है। यहाँ बेटियाँ का बदकारी हो रहा है। इसका अन्याय कौन सहेगा? हम लोग नहीं सहेंगे। खत्म हो गया। सिर्फ वोट के लिए आता है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेता है और बेटियों को बलात्कारी कर रहा है। ये नीतीश सरकार। अगर नीतीश कुमार अगर कान खोल के सुन ले, अगर आप अति एकदम देर अगर शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल हम लोग परशुराम वंशज पूरा फलसा लेके पूरा पटना में उतर जाएंगे, जैसे बामेश्वर मुखिया का हुआ था। वही हम लोग करने जा रहे हैं। और देखिए, पूरा स्वर्ग हमारे साथ है, पूरा समाज मेरे साथ है। नीतीश कुमार, होश में आओ। गिरफ्तार करें। शंभू छात्रावास में जिस तरह का कृत्य किया जा रहा है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल मुन्ना चक के पास, उसमें बड़ी मिली भगत है, बड़ा नेक्सस लोग का है, क्योंकि बड़े लोग इसमें सम्मिलित है। इसको बहुत छुपाने का प्रयास किया गया कि बलात्कार के मामले को दबाया जाए। स्पष्ट हो गया है की बच्ची के साथ भीषण बलात्कार हुआ है। सोचिए, पटना से सटे जब जगह पर और राजधानी में किस तरह का कृत्य हो रहा है। एक तरफ सरकार कर रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अरे एक बहन की आग ठंडी नहीं होती, दूसरा के सामने आ जाता। कभी 3 साल तो कभी 9 साल की बहनें हैवानों की शिकार हो जाती। अब छोटी बड़ी बहनें कोई भी नहीं रही सेफ, क्योंकि एक दलित बहन का कुछ साल पहले हुआ था उन्नाव में रेप। आज वो दरिंदा जेल से बाहर आ गया। अब सेफ नहीं रही भारत की लड़कियां, क्योंकि कमजोर पड़ गई है कानून की हथकड़ियां। जब इस दरिंदे ने बहन के साथ दरिंदगी की होगी, सोचो उस वक्त क्या बीती होगी। आज इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो वही शेयर करेगा जिसके घर में बहन और बेटी होगी। सोशल मीडिया में आपका होगा मेरा पता चलेगा शर्मा की साथ नहीं होगा। डांट के साथ नहीं है, दादा मीडिया में क्या दिक्कत है यार? क्या हुआ? निकिता
वो फालतू जैसी धुरंधर फिल्म देखने की जरूरत नहीं है जहाँ पे सिर्फ मार धाड़ बकवास दिखाई है, कोई प्रोपेगेंडा दिखाया है। यहाँ पर रियल लाइफ में ये हो रहा है। कौन कितने लोग खड़े हैं। मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से। गाड़ी ने 2 जन को उड़ा दिया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया भाई। कोर्ट को मानते थे, 14 साल पहले सर कोर्ट को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। पूरा कोर्ट, मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। इस देश के अंदर अब संविधान नाम की चीज, कोर्ट नाम की चीज, कानून नाम की चीज, मीडिया, हम लोगों आप लोगों के भरोसे होते थे, अब हम आप लोगों को भी बिहार है बिहार। दरिंदों ने 4 वर्ष के बच्ची को भी नहीं छोड़ा, समझ जाइए। कुत्ते हैवान, इतने कुत्ते यहाँ पैदा हुए हैं। खगड़िया जिला की भदास महुआ मुशहरी की घटना है। कल शाम से ही मेरी भतीजी लापता है, 4 वर्ष की, जो भी दुनिया भी नहीं देखी। दरिंदरों ने उसे बिस्कुट खिला करके कुचला करके मारा करके बगल के खेत में ले गया। लेकिन दरिंदगी इस हद तक चली जाएगी बिहार में, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या से क्या हो रहा है इस दुनिया में। लेकिन उस कुत्तों दरिंदों को मैं माननीय डीएम साहब खगड़िया में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एसपी महोदय, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, प्लीज ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दीजिए, नहीं तो ये दुनिया नहीं बचेगा साहब। ये दुनिया खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। भगवान ने इंसान यहाँ बना करके भेजा, लेकिन इंसान यहाँ कुत्ते बनकर लगे। आज भी सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं। मैं आज भी पूछना चाहता हूँ, पीएम रिपोर्ट जो अंकिता भंडारी का जाके पूछेगा शेखर कजुयाल से, पीएम रिपोर्ट में उस पोस्टमार्टम में एक महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी? जाके पूछे ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद क्यों नहीं थी? सवाल पूछिए कि रेप को एग्जामिन क्यों नहीं किया गया उसके अंदर? किसने बनाया अंकिता के केस को कमजोर? नेताओं ने नहीं, आप जैसे लोगों ने बनाया है। और आपकी मजबूरी में तरस आता है हमको, सिर्फ बच्चों को पालने की, सिर्फ घर में आपके सैलरी चला जाए, इस मजबूरी में आप लोगों को इतना कमजोर कर दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग कितने सपनों में जीते हो आप लोग, कि इतनी कमजोरी की बात आप लोग हमसे टकराने आ जाते हो। ये लोग आएंगे, इनको रोकेंगे। इसको रोकना नहीं कहते हैं, रोकना उसे कहते हैं जिस दिन इस चीज को आप हमारे दिमाग में यहाँ बिठा दो कि हम तुम्हारे सामने खड़े ना हो पाए, उसको रोकना बोलते हैं। हम रोज टकराएंगे तुमसे, रोज टकराएंगे, तब तक टकराएंगे जब तक तुम लोग मजबूत ना हो जाओ। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया, 9 साल की बच्ची थी जो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती, बच्ची को 8वां महीना लगा और उसकी मदर को पता नहीं। मदर मेरे पास लाकर छोड़ देती उसको जाने में, बेटा मेरे को तो इसको पता ही नहीं चला ये कब प्रेग्नेंट होगी। एक 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, मदर को पता नहीं है, पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। बाद में मुझे पता चला कि जब उस बच्ची को काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी के पेट में, उसके खुद के भाई का था। भाई कितने साल का? 11 साल का। आप खुद सोच सकते, इससे ज्यादा नर्क नहीं आ सकता इस समाज में। आसाराम बाबू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहिए? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। डिमांड है कि मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको खुद इस्तीफा देना चाहिए। उनके कार्यकाल में अनेकों बच्चियों का जो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा, पीएमसीएच गुंडा का स्थान बन गया। वहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहाँ के लोग मारते हैं। आईएमए का भी स्टैंड क्लियर नहीं है। जब डॉक्टर पे हमला होता है तो आईएमए बाहर आके चिल्लाती है। आज जब उन्हें हिपोक्रेटिक ओथ लिया, जो एज्यूम करने नौकरी करने से पहले जो ओथ लेते हैं डॉक्टर, उसकी इलाज का क्या हुआ, उस संस्था का क्या हुआ? मंगल पांडे जी के कार्यकाल में अक्सर ये देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल के लोग आक्रामक हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से रेप पीड़ित बच्ची को जगह नहीं मिला, संतान को जगह नहीं मिला, है दुर्भाग्य है। क्या गरीब होना बिहार में कलंक है? क्या दलित अति पिछड़े बिहार में पैदा होना कलंक है? मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश सरकार से कि आप मंगल पांडे एज स्वास्थ्य मंत्री कब इस्तीफा देंगे? बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट मेघालय का बर्नार्ड एन माराक, बोलो मुर्दाबाद। 3 साल की बच्ची के साथ रेप करा था जुलाई 2022 में। शाहनवाज हुसैन, बोलो मुर्दाबाद, बोलो।
अगला नाम शाहनवाज हुसैन, बीजेपी का प्रवक्ता है, विश्व हिंदू परिषद के मनोहर जो है उनका दामाद है, रेप केस में फंसा हुआ है, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है, फरवरी 24 की तारीख है। बोलो मुर्दाबाद शाहनवाज हुसैन, बोलो मुर्दाबाद। कैलाश विजयवर्गीय जिसके राज में चुप एक मिनट, अब कैलाश विजयवर्गीय जिसके राज में अभी मध्य प्रदेश में 14 बच्चे जिसके एरिया में आते हैं दूषित पानी पीने से मर गए, 6 महीने की बच्ची भी मारी गई है उसमें, और वहाँ पे 2500 से ज्यादा लोग जो है वो भी कैलाश विजयवर्गीय जो है वो भी रेप केस में कन्विक्टेड है। बोलो विजयवर्गीय मुर्दाबाद। बोलो मुझे कुलदीप सेंगर जिसके लिए अभी जमानत दी गई थी, बोलो मुर्दाबाद। चिन्मयानंद बोलो मुर्दाबाद। नित्यानंद बोलो मुर्दाबाद। आसाराम बोलो मुर्दाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करना है एज ओलोपी। आप देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, ठीक है।